नगर उज्जैन के राजा भरतरी, नगर उज्जैन के राजा भरतरी, नाम कमायो जब तक रहे धरतरी, नाम कमायो जब तक रहे धरतरी, नाम कमायो जब तक रहे धरतरी। गुरु गोरख की वह गई पैर अमर के महलों में अलग जगाने लग जाते हैं और महारानी पिंगला गेट पर आती है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज से कहने लगी कि हे बाबा आपको कौन सी चीज भिक्षा में चाहिए। जब श्रीनाथ जी महाराज कहने लगे कि ये बेटी तेरी इच्छा हो तो ही भिक्षा में, लेकिन पिंगला कहने लगी नहीं महाराज आप जो भी कुछ मांगोगे वही मैं आपको भिक्षा में डालूंगी। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे हे बेटी हम तो योगी हैं, तू तेरे जो ही क्यों हरी एक जोगी अलग जगावरी माई भिक्षा देगा, अलग जगावरी माई भिक्षा देगा, अलग जगावरी माई भिक्षा देगा। अरे दूध नहीं हो पूता फलियो, दूध नहीं हो पूता फलियो, राम करे थारे घी का चलियो, राम करे थारा घी का चलियो, राम करे थारा घी का चलियो। थारा तेरा सुलभ सर्वसियो माई उधर महारानी पिंगला कहने लगी हे बाबा आप कोई ऐसे वैसे के द्वार पर नहीं आए, ये उज्जैन शहर के महाराजा पुत्री उनका महल है और मैं उनकी महारानी पिंगला, आप जो भी कुछ भिक्षा में मांगोगे वही मैं आपको भिक्षा में डालूंगी। तीसरी बार जब पिंगला ने ये बात कही, जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे कि ये बेटी जो मैं भिक्षा में मांगूंगा वो मुझे दोगी। बोली हाँ बाबा। तो कह तू नौकर ये जो तेरा राजा भर्तृ जो तेरा महाराज भर्तृ है यही मुझे
झोली में डाल दे। और ये जब महाराज का भर्तरी का नाम लिया और पिंगला लांगोस और बांस काट के ले पिंगला ले आई बांस काट कर तेरा बाप करना बप्पा भाई तेरो जाहिर तेरो महाराज को भिक्षा में मांग रहा है। ये जितरी चुप है अखंडी झोली महारानी पिंगला से गुरु गोरखनाथ जी महाराज और राजा भर्तरी को भीख में मांग लेते हैं। और महारानी जब बांस काट के ले तो उधर महाराजा गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपनी जो झोली थी वहीं पर उज्जैन शहर में जो महलों में जो वो जो खूंटी लगी थी तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज उस झोली को वही टांग देते हैं। कहने लगे कि हे बेटी अब तो चाहे तू कुछ भी कर एक दिन जो तेरा राजा भर्तरी इसी जो झोली को ही उठाएगा। फिर सब लोग ये तारी कला है जगमती भिगाया की जगमती भिगाया जगमती भिगाया चाकर से जब प्रेम कराया चाकर से जब प्रेम कराया चाकर से जब प्रेम कराया जब नगरी ने दी त्याग दान सुनी हुई है आपकी। जब सजनों ऐसे कारनामा जब महाराज ने देखा तो वही बात उनके ख्याल आ जाता है। अब सजनों उसी समय राजपाट को त्याग देते हैं और सजनों को गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं। और जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उनको भेंट दे दिया और भगवा बाणा देख करके राता टूंडा डिस्ट्रिक्ट नागौर में जाकर के और सदनों गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जब उनके दोनों कान चीरे गए और जब कान चीरने के बाद में गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे कि बेटे अब तक तो तू राजा था अब तू राजा से जोगी हो गया लेकिन जोगी हुआ है अभी तू योगी नहीं क्यों? बोला सतगुरु जी का वचन पुगाओ सतगुरु जी का वचन पुगाओ सतगुरु जी का वचन पुगाओ पिंगला से जाकर भिक्षा लाओ पिंगला से जाकर भिक्षा लाओ पिंगला से जाकर भिक्षा लाओ और जब माता दी
नाथ जी महाराज के पास वापिस गए। जब श्रीनाथ जी महाराज ने गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि बेटे धन्य हो तेरे को, अब तू एक बात का ध्यान रखना कि तू बेटे जो तेरे को भीख मांगनी थी जो तू मांग लिया, लेकिन आगे जीवन में ध्यान रखना कि बेटे मांग करके नहीं खाना। जीवन में तू मेहनत करके खाना, लेकिन मांग करके नहीं खाना। तो सजनों, उसी समय महाराजा भर्तृ वहीं से सोच रहे थे कि अब तो मुझे मेहनत करके ही खाना है। फिर क्या हुआ? चल कर बाबू अलवर में आयो, चल के बाबू अलवर में आयो, चल के बाबू अलवर में आयो। राजा के पेशगारी करायो, राजा के पेशगारी करायो, राजा के पेशगारी करायो। ये बातें उस समय की है। ये बातें उस समय की है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अलवर में जो डूंगरा पर पहाड़ों पर वो जो दीवार बनी हुई है राजाओं, हाँ, तो वहाँ उन दीवारों का काम चल रहा था उस वक्त में। अब उज्जैन शहर से महाराज चल करके हमारे अलवर आ जाते हैं और वहाँ आकर के राजा की बेलदारी का काम करना शुरू कर दिया। बेलदारी कर रहे थे। एक दिन अलवर के जो राजा थे उनको मालूम हो जाता है कि ये जो भगवाबाणा में जो ये जो बाबा जी है, ये अब ये तो बाबा जी हो गया और नहीं तो ये तो उज्जैन का राजा है। और जब सजनों अलवर वाले महाराज को मालूम हुआ, जब महाराज बोले ओ बाबा जी, आप यहाँ पर धूना लगा लो, आपकी टहल होगी, सेवा होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर बेलदारी करने का कोई काम नहीं। जब महाराज बोले कि भाई अगर मुझे बेलदारी नहीं करने दोगे तो मैं मांग करके खाऊंगा नहीं, आराम का मैं खाऊंगा नहीं, या तो मुझे बेलदारी करने दो। जब अलवर वाले राजा ने कहा कि बोले अगर जब महाराज बेलदारी करनी है तो कोई न कोई और ही कोई ठिकाना हमारे यहाँ आपको बेलदारी करने की जरूरत नहीं। अब वो तो नाथ जी जाने, वह दो दिन पेशगारी करया या 5 दिन पेशगारी करया, लेकिन वहां पर उन्होंने पेशगारी की। फिर क्या? चल कर बाबू फिर आयो तिजारा, चल कर बाबू फिर आयो तिजारा। भेड़ा हो गया सेवक सारा, भेड़ा हो गया सेवक सारा, भेड़ा हो गया सेवक सारा। तेरे कुम्मत को करो कुम्हार मिल जाता है। जब कुम्हार मिल जाता है, जब वो महाराज ने अपनी आत्मा की बात उसको कुम्हार से कही, वो बोला कुम्हार बाबा, ये मुझे नाथ जी का वचन है कि तू बेटे मांग के नहीं खाना और तू तो मेहनत करके खाना। अब लेकिन अब मैं क्या करूं? जब वो कुम्हार ने कहा, उन्होंने बोला रहो बाबा जी, अगर जब तुझे मेहनत ही करनी है ना तो एक काम नु कर, हमारे पास भी ये बर्तन बांधना को काम से सो कर तू तो ये मेरा बर्तन बांधो का काम करवा दिया कर, और तू अपने ऊँटे 2 टाइम भोजन लिए जाओ। और सजनों 12 साल रहो
भक्ति कर लीनी वहां जाके, भक्ति कर ली वहाँ जाके, भक्ति कर ली वहाँ जाके। या तेरे कोई खुमरो कर दो टहल खुमारी नारा दो उधर जो कुमार था वो तो बाबा की सेवा किया करता, और वो जो बूढ़ी थी ना वो देखी ये मार लो आ जाए जो भी ले यार बैठा हो तो 2 दिन डर जाए 5 दिन डर जाए, ऐसे 12 साल होगी ये भी बात कौन टूट साबित हुई डोले से। अब वो कुछ उसके भाव सजनों महाराज को मालूम हो जाते हैं। तो जो उधर कुमार का अव्वल लग रहा था, जब महाराज जी ने कहा, वो बोले कि भाई कुमार बाबा हमने कल ये तरफ बर्तनों का अव्वा तो लगवा दिया, अब कहते भाई एक बात सुन, बाबा का तो हेत लेकिन माई का हेत, अब ये तेरा अव्वा में आधा कंचन राधा, अब हम इताया अबे जा खोड़ा में बबनी ना पसारी, जा खोड़ा में बबनी ना पसारी, ओ जा खोड़ा में बबनी ना पसारी, जा खोड़ा में बबनी ना पसारी, जा खोड़ा में बबनी ना पसारी। आवन लाग्या नर और नारी, आवन लाग्या नर और नारी, आवन लाग्या नर और नारी। तेरा डूंगर माँ वो खोड़ा में और पर्वत माँ ढका दियो नील हो सारी, हरी हरिनाथ बाबा जी गावे, हरिनाथ बाबा चरण में थर शीश नवावे, चरण में भर शीश नवावे, चरण में बाबा शीश नवावे, चरण में बाबा शीश नवावे।